कांग्रेस ने जिला स्तरीय धरना प्रदर्शन मऊगंज कलेक्टर कार्यालय के सामने किया है। मऊगंज नीट परीक्षा में हुए घोटाले के विरोध में कांग्रेस का धरना। नीट परीक्षा में हुए घोटाले, पेपर लीक एवं स्थानीय मुद्दों को लेकर ज्ञापन दिया गया। मऊगंज के पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना एवं कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष प्रदोष गौतम ने क्या कहा। काफी संख्या में कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी, कार्यकर्ता सहित लोग पहुंचे। हनुमाना से सरोज गुप्ता की रिपोर्ट। छात्रों से जुड़ा हुआ विषय है। पूरा राष्ट्रव्यापी आज आंदोलन हमारी पार्टी राहुल गांधी जी खड़गे जी के आदेशानुसार ये रखा गया, जिसमें मेडिकल से संबंधित मेडिकल की परीक्षा में जो नीट के माध्यम से परीक्षा ली जाती है, उसमें एक बहुत बड़ा घोटाला, जिस तरीके से पहले व्यापम हुआ करता था, व्यापम में घोटाला, उसी तरह से ये बहुत बड़ा घोटाला हुआ। जो अयोग्य छात्र थे उनको पास किया गया, जो योग्य थे उनको बाहर किया गया। ये घटना को लेकर के आज ये आंदोलन है। उसके साथ साथ अपने जिले में व्याप्त, चाहे आवारा पशु का मामला हो, चाहे किसानों से जुड़ा खाद बीज का मामला हो, चाहे पुलिस प्रशासन के द्वारा अत्याचार का मामला हो, नगर पंचायत और अन्य जनहित मुद्दे जितने भी हैं, उन मुद्दों को लेकर के आज कांग्रेस पार्टी जिला अध्यक्ष है, उनके आयोजकत्व में कार्यक्रम रखा गया और पूरे प्रदेश के निर्देश से और उसी में ज्ञापन तो कई बार दिए गए, लेकिन आखिर क्या होगी। देखिए, ऐसा है कि आप जानते हैं हमने ज्ञापन कभी नहीं दिया, कभी कभार अलग बात है, पर हमने अभी अपने पूरे राजनीतिक जीवन में ज्ञापन की नौबत ही नहीं है। हम तो हमेशा निदान की लड़ाई लड़े हैं। आज भी मैं अपने भाषण में बोला, हमारे जिलाध्यक्ष जी हमारे बगल में खड़े हैं, हमने उससे कहा कि हमने हमेशा निदान की लड़ाई लड़ी, पर पार्टी का निर्देश था ज्ञापन देने के लिए, इसलिए पार्टी को ज्ञापन दिया गया। फिर ज्ञापन एक प्रक्रिया है। हम 7 दिन के लिए, हफ्ते भर के लिए, 15 दिन के, हमने उनको 2 महीने के लिए समय दिया है अपने तरीके से। और अगस्त में हमने कहा है कि अगर रीवा जिले की तमाम समस्याएं जो चल रही हैं, उन समस्याओं पर अंकुश नहीं हुआ, हम लोग अगस्त क्रांति करेंगे। हमने खुले मंच से इस बात को बोला। विधायक पर जमीन खरीदी का आरोप लगाया। बिल्कुल खरीदा। मैं तो पहले भी बोला था, आपने मेरा इंटरव्यू लिया, लेकिन कहीं आपने दिखाया नहीं। क्यों आपने नहीं दिखाया? मेरे पास तो रिकॉर्ड है। नहीं, बिल्कुल आप प्रमाण लीजिए। हाँ, बिल्कुल प्रमाण से है। खरीदी केंद्र चल रहा है, जमीन खरीदी केंद्र। ये देखिए, ये पूरा 15 किता में जमीन अभी हनुमाना की बाकी, ये पूरा मऊगंज का। ये देखिए कुल 15 बिंदुओं पर है। हर रकबा 5 एकड़ से ऊपर, सब उनके परिवार के लोग हैं, रिश्तेदार नहीं, परिवार के, खुद घर के, कोई परिवार से एकदम दूर। हम अंगुली नहीं उठाना चाहते, तो जो सच्चे हैं। जनप्रतिनिधि का काम है जनता की सेवा करना, लेकिन यहाँ कोई जमीन खरीदी की, वही तो मैं कह रहा हूँ, जिले की लड़ाई हम लोगों ने लड़ा और खरीदी कोई और कर रहा है। वही तो मैं कह रहा हूँ। शराब का मुद्दा उठाते हैं, कमीशन लेकर के बाहर हो जाते हैं। शराब क्यों बिक रही है मऊगंज में चारों तरफ? नशा नहीं, धरना से सिर्फ कमीशन बढ़ता है। वो तो हम तो कहते हैं हम उनके साथ बैठते हैं। चलो वो कलेक्ट्रेट में बैठे हो, हम भी उनके साथ बैठते हैं धरने पर। पूर्ण शराबबंदी मऊगंज में होनी चाहिए, तब हम मानेंगे को सही शराब और नशा के खिलाफ हम उनके साथ बैठने के लिए तैयार हैं। और वो ये इसका प्रमाण दे कि उनके परिवार की, उनकी जमीन, हम रजिस्ट्री निकाली। इतिहास से कांग्रेस पार्टी का यह राष्ट्रव्यापी एक धरना था छात्रों के भविष्य को लेकर, जिस प्रकार से नीट ने खिलवाड़ किया है उसके विरोध में। अमनागढ़ नीट, अभी आपने देखा होगा 3 दिन पहले इंदौर यूनिवर्सिटी, देवी अहिल्याबाई होलकर यूनिवर्सिटी, वहां भी इसी तरह का भ्रष्टाचार हुआ, छात्रों के साथ अन्याय हुआ। इसी तरह नेट की जो परीक्षा थी वो अभी निरस्त कर दी गई 18 तारीख को। मेरा यह कहना है कि पिछले, जब से प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तब से व्यापम से यह सिलसिला शुरू हुआ। आज राष्ट्रीय लेवल पर जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार के नेतृत्व में परीक्षाएं कराई जा रही हैं, हर जगह केवल भ्रष्टाचार का बोलबाला है। इसी के विरोध में यह एक केवल सांकेतिक धरना है। मेरे नेता मऊगंज जिले का निर्माण कराने में जिन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व और उनके नेतृत्व में इस जिले का निर्माण हुआ, आंदोलन हुआ, लोगों ने संघर्ष किया। आज उस जिले की स्थिति ये है, आदरणीय सुखेंद्र सिंह बन्ना जी ने जो प्रयास करके यहाँ के लोगों को सौगात दिलाई, उसके उलट भारतीय जनता पार्टी के इस क्षेत्र के दोनों विधायक, एक तो देवतलाव विधायक, वो सदन की सर्वोच्च कुर्सी पर विराजमान, लेकिन विकास के क्या कार्य हुए इस मऊगंज में, यह सब आप सबके सामने है। जिला बनने के बाद कलेक्ट्रेट तो पहला घेराव है। जी बिल्कुल, जिला अध्यक्ष बनने के बाद यह पहला कार्यक्रम था। जिला बनने के बाद ही यह कांग्रेस पार्टी का पहला कार्यक्रम था। और जैसा अभी आदरणीय हमारे ने बताया है कि इसी तरह की व्यवस्थाएं चलती रही भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के नेतृत्व में, उनके इशारे पर। तो इसी तरह जनता के साथ तो निश्चित तौर पर
उसी के नेतृत्व में जा रहा है। मैं आप सबको बताऊंगा। मध्य प्रदेश में घोटाले बहुत हुए हैं, इसके लिए आंदोलन कई बार होते हैं और फिर शासन द्वारा बोलते हैं जांच की जाती है और फिर कहा जाता है कि गलत है, ऐसा नहीं है। मेरा तो यह कहना है